क्या हो रहा है? रुद्र जी, रुद्र जी तो घर पे ही नहीं है। फोन करती हूँ उनको। मुझे पता तो चलना चाहिए कि ये लोग उन्हें कैसे उल्लू बना रहे हैं। हेलो हेलो, मैं नंदू बोल रही हूँ। नंदू, तू है कहाँ कल रात से? हैं? घर वापस आ गई? अभी भी गुस्सा दिखाना बाकी है? मैं घर से बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही है? हाँ, घर से बोल रही हूँ मैं। आपसे जरूरी बात करनी है। अरे क्या गाना है? अरे आवाज कम कर रहे, गाना क्या बजाना शुरू कर दिया? क्या? नीचे आवाज नीचे। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? अरे आवाज कम कर रहा। कहाँ से बोल रही है? घर से बोल रही हूँ मैं। अरे हम घर ही आ रहे हैं, घर पहुँच के आराम से बात करेंगे। नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे आपसे अभी बात करनी है। वो लोग मुझे आपसे बात नहीं करने देंगे। अरे आवाज कम कर रहे इसकी, आवाज कम करो, आवाज कम करो। क्या हो गया? आप यही सोच रहे होंगे ना मैं अचानक गायब कैसे हो गई। क्या? सच तो ये है कि मुझे ना अगवा कर लिया गया है। और वो लोग आप हेलो हेलो, अरे क्या करे था? क्या करे था? तू क्या करे था? क्या किया ये? क्या किया ये? तो खींचा इसको। हम परेशान होते रहे, हमको काला हैंडल हमको देखत रहे, हम सोचे दोनों काम का तनिक खींच के देख लेते हैं। अरे एक नंबर के बेवकूफ हो तुम, एक नंबर के बेवकूफ हो। अरे काला हैंडल ये हैंड ब्रेक है, गाड़ी रोकने के काम आता है। अभी टक्कर होते होते बच्ची हमारी। माफी दे दो। फोन गिर गया हमारा। कुछ ना करो, हम देखा थे कहाँ। ध्यान से क्या 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 कर रहा है? राम 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 राम। ये हमारा फोन, ये हमारा फोन। चटनी, एक मिनट। ये लो, 1 2 3 4 5 5 के 5 फुट से दे दिए वापिस। अब इनका जोड़ के अपनी लुगाई को फोन कर लो। क्या करें इसका? कैसे बात करें इससे? अरे काहे बवाल मचाए रहे हो? ज्यादा झंझाल मच रहे हैं तो हमरे पगार से 2-3 हजार काट लो, हम ये रख लेते हैं। ए दानवीर कर्ण, तेरी दक्षिणा नहीं चाहिए हमें, रख अपने पास। अरे नंदू का जरूरी फोन आया था, अगवा कर लिया गया उसको। कैसे बात करें हम उससे? बोलो भैया, कौन अगवा किए तो फोन का ऐसे करत रहे? अरे तो छूट गई होगी ना। नंदू को अगवा करके रखना कोई आसान काम थोड़ी है, एक नंबर की बला है। जाना भद कर दियोगे अगवा करने वालों की। सही बोले, बला है। हम खबरदार, हमारी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा तो आदरणीय नंदिनी जी है वो तुम्हारे लिए। हम बोलत रहे, यहाँ टेंशन काहे ले रहे हो? घर चल के देख रहे थे ना का बात हो है? इस सिम कार्ड पकड़ के रखो, खोना मत और चुपचाप बैठे रहो। चलो हम चलते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? क्या करूं? अवंती के आने तक मुझे कहीं ना कहीं तो छिपना ही होगा, नहीं तो वो लोग मुझे ढूंढेंगे। छिपने
मेरे लिए इस गुलाबी कमरे से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। तो यहाँ भी नहीं है। पिछली बार भी मैंने भगवद गीता हटाई थी तो ये अलमारी नहीं खुली थी। पता नहीं वो कौन सी किताब होगी जिसे हटाने से अलमारी खुलेगी। इसका मतलब नंदू यहाँ भी नहीं है। या ये भी तो हो सकता है कि नंदू घर आई ना हो। पर आदित्य, जब तुम नंदू का पीछा कर रहे थे तो वो घर की तरफ ही आ रही थी ना? भाभी आ तो यहीं रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या? अगर नंदू ने ताया जी को फोन करके सब कुछ बता दिया तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि रुद्र प्रताप को ये लगे कि नंदू ने सब कुछ झूठ बोला है। कहाँ है मेरी बहन? हाँ, कहाँ छुपा उसे? मेरी बहन का मुझे फोन आया था कि तुमने उसे अगवा किया है, इसलिए वो रात भर घर से गायब थी। इतनी डर गई थी वो कि उसे ऐसे लग रहा था कि दोबारा कहीं तुम उसे ना पकड़ लो। क्या बकवास कर रही है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कोई बकवास नहीं, सच कह रही हूं। क्या बिगाड़ा है मेरी बहन ने तुम्हारा? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? वाह, जैसे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी बहन को अगवा कर लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो? भला मेरे भाई साहब और मैं क्यों अगवा करेंगे उसे? क्योंकि नंदू आप लोग का सच जानती थी कि आप दोनों मिलकर के इस नकली मृत्युंजय को, जिसका नाम बबलू है, इस घर में लेकर आते, और ये बात नंदू मुझे ना बता पाए, इसलिए आप लोगों ने इसको अगवा कर लिया। और फिर सासू मां और इस नकली मृत्युंजय ने मिलकर मेरी बहन को अस्तबल के पास वाले स्टोर रूम में रखा। और तुम दोनों ने नजर रखा था ना मेरी बहन पर। इन लोगों ने भी खूब साथ दिया आप लोगों का। सब पता चल गया है मुझे। पूरा परिवार मिलकर मुझे धोखा दे रहा है। मुझसे वसीयत लेना चाहता है ना, इसलिए इस पैसे के लिए आप सब इतना गिर जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। बहुत बढ़िया मेरी चूया, हम सब ऐसी ही कहानी सुनाएंगे रुद्र प्रताप को। उसे समझ ही नहीं आएगा कौन सी कहानी सच्ची है, कौन सी झूठी। पर नंदू का फोन तो हमें भी आया था। वो हमें भी कह रही थी कि उसे अगवा किया गया। क्यों ताया जी? वो बात नहीं हो पाई क्योंकि फोन टूट गया। बात कैसे होती? नंदू को अगवा करने में तुम्हारा हाथ जो था। देखो, बकवास मत करो। मैं कह रहा हूं कि नंदू का फोन हमें भी आया था। मैं बाबा की कसम खा के कहता हूं। कसम तो खाओगे ही ना, तुम्हारे अपने बाबा थोड़ी ना है वो। बस करो तारा, बस। तुम और तुम्हारी बहन क्या चाल चल रही हो वो मुझे पता नहीं। वो किसी को कुछ और बोल रही है और किसी को कुछ। पहले वो कह रही थी कि मैं मृत्युंजय नहीं, फिर कहने लगी कि मैं बबलू नहीं, और अब ये पागलपन। और तो और
वो मेरे देवता समान ताया जी और बाबा पर इल्जाम लगा। वो एक बार मेरे सामने आए मैं उसे, और तुम क्या मुझे नकली बोल रहे थे? तुम नकली हो, तुम्हारा प्यार नकली है, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। समझी? तुम नकली हो, तुम भाई बेटा, बेटा संभालिए अपने आप को। तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो? इन दोनों बहनों की तो आदत ही ऐसी है, कुछ भी कहती रहती है। चलिए हम लोग अपने कमरे चलते हैं। आइए चलो। और हाँ, जहां तक बात नंदू की है, तो नंदू जहां भी गई होगी वो अपनी मर्जी से गई। हमने खुद उसे इस घर से बाहर जाते हुए देखा। अब वो 3 लोगों को फोन करके अलग अलग बात क्यों बोल रही है, ये वो ही जाने। चलिए बेटा, सही नहीं कर रही है। ये क्या खेल खेल रही है नंदू? चाहती क्या है? कहीं सारी जायदाद अकेले हड़पने के लिए कोई चाल तो नहीं सोच ली इसने? नंदू रुद्र प्रताप को कुछ भी कहे, मुझे लगता है वो विश्वास नहीं करेगा। पर मैं तो चाहती थी कि नंदू रुद्र को कुछ बोले ही। अब रुद्र नंदू का विश्वास करे ना करे, पर मन में शक का बीज तो पनपेगा ही ना। तुम क्यों परेशान हो रही? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, वो कल की पूजा के बारे में बात करते। कौन से मंदिर में जाना है? देखो, पूरा परिवार तो उस छोटे तालाब के पास जो मंदिर है वहां जाने वाला है। हम वो हबीबगंज वाले मंदिर में चलते। नहीं, तुम मत आओ। क्यों? हाँ, तुम मत आओ। मैं खुद से पूजा करके व्रत तोड़ लूंगी। अब क्या हुआ? खतरा है। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। यहाँ बैठो। तुम्हें पता है, मेरे दादाजी एक दुआ बोला करते थे, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सो, अनहोनी ना होनी, होनी हो सो। और पता है मां क्या कहती? मां तो ये कहती है कि मैं मृत्युंजय हूं, इसीलिए मौत की मुझसे दौड़कर तुम्हारे पास आया। ये सब के बावजूद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसी अनहोनी की वजह से हम अलग हो जाएं। मत सोचो ऐसा, कुछ नहीं होगा। हमें बस अपनी अगली चाल पे ध्यान देना है, जिससे रुद्र प्रताप की असलियत बाबा के सामने है। और एक बात कहना तो मैं भूल ही गया, आई लव यू। आई लव यू। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।
नंदू, ए, तू क्या कर रही है यहाँ? मैं वो सब छोड़ो, तुम आ गए? हाँ मेरा, हाँ वो जो तारा है ना, मैं उससे छुपी हुई थी। ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। वो जो है ना, जिसको तुम बबलू समझ रहे हो, वो बबलू नहीं है, वो ही असली मृत्युंजय है। सच में ये तारा और मृत्युंजय मिले हुए हैं, सबके सब मिलकर धोखा दे रहे हैं तुमको। मैं यही सच आकर आपको बताने वाली थी कि और फिर तुझे उन्होंने रस्सी से बांध के रखा। हाँ, मुझे बांध करके रखा। पर तुमको कैसे पता? और फिर तू वहां से बच निकली, मुझे फोन किया, और जब तू मुझे फोन कर रही थी तब वो लोग तुझे ढूंढ रहे थे ना? हाँ? पर तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे मैं तो बस इतना जानती हूँ निगोड़ी कि ये कहानी तूने पहले तारा को बताई, ये बोलकर कि मैंने तुझे अगवा किया है, और अब मुझे सुना रही है। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जो भी बता रही हूँ आपको बता रही हूँ, और आप ही को फोन किया था मैंने, सिर्फ आपको। सच। अरे क्या चाल चल रही है नामाकुल, अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल। अरे मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तारा और मृत्युंजय मिले हुए हैं, वही असली मृत्युंजय है, बबलू नहीं। वही असली मृत्युंजय है, वही मृत्युंजय जिसे मैंने फांसी दी थी, वही मृत्युंजय जिसके शरीर को मैंने तड़पते हुए देखा था, जिसे मैंने दम तोड़ते हुए देखा था, वही मृत्युंजय। हाँ, वही मृत्युंजय। तो वो बच कैसे गया? वो बच कैसे गया? ये तो मुझे नहीं पता। हाय हाय, तुझे नहीं पता? मुझे तो लगता था तुझे सब पता है। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो कैली? प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। चुप! एक लफ्ज भी और बोला ना तो जबान खींच के गर्दन में लपेट दूंगी। ठीक है, जो सही लगेगा ना वही करना। तुम नहीं करना मेरा यकीन तो मत करो। बस एक मौका दे, एक आखिरी मौका। जा दिया, थैंक यू कैली। दिया एक और मौका। जा। एक बात और है, सुनो ना, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ छुपी हूँ। सबके सामने ऐसा ही बर्ताव करना कि तुमको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं गायब हूँ। और अगर तूने कोई चाल चली ना तो तुम्हारी छुरी और मेरी गर्दन, कल सब पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन सच बोल रहा है और कौन चाल चल रहा है। मैंने कह दिया ना, मैं इस नकली मृत्युंजय के लिए व्रत नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। मानो या ना मानो, लेकिन यही हमारा असली मृत्युंजय है, इस घर का बेटा, जिसकी लंबी उम्र के लिए उसकी पत्नी को व्रत रखना ही चाहिए। आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। नहीं मैं इसमें व्रत रखूंगी और नहीं मैं मंदिर जाऊंगी। रहने दीजिए भाई साहब, आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? जो बहू अपने परिवार का सम्मान नहीं रखती, वो अगर व्रत रख भी लेगी तो उस घर का कभी भला नहीं होता। जरा हमें तो लगता है कि तारा बहू ये मानती हैं कि यही असली मृत्युंजय है। तभी तो इन्होंने आज व्रत रखा है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया है।
इसे कैसे पता चला कि मैंने व्रत रखा है? अच्छा, आप किसी ने भी आज सुबह से तारा को खाते हुए देखा है? नहीं ना? इसका मतलब तारा बहू ने व्रत रखा है। मैं नाश्ता अपने कमरे में बैठकर करती हूँ। मैंने व्रत नहीं रखा। अच्छा, ये बात है। तो ये बताशा खाओ और सभी घर वालों के सामने साबित कर दो कि तुमने व्रत नहीं रखा है। लो।